कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में ऑडिट के। जी हाँ, ऑडिटिंग अगेन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का एक सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। बेसिक ही सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी, इंटरनल कंट्रोल वगैरह के बारे में इतना डिटेल में नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Dash is an important independent examination of financial information of any entity, whether profit-oriented or not, irrespective of size, legal structure, where such an examination is conducting with a view to express an opinion. तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑडिटिंग। हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑडिटिंग। इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है। इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है। साथ ही साथ वेरिफिकेशन और चेकिंग क्या है, ये पार्ट है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग कंडक्ट करने के लिए हमको वेरिफिकेशन एंड चेकिंग की प्रोसेस को अप्लाई करना होता है। फिर हम बात करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज। तो यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, और वो भी कैसी होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर। To ensure the financial statement as a whole are free from material misstatement is। तो देखिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसे छोटे से अमाउंट, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली जो अमाउंट है, चाहे वो 500 हो या 5 लाख हो, कितना इम्पैक्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, उसे हम बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये होगा आपके सामने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अगेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट के अंदर पार्ट होता है, इसमें आपको ये देखना होता है कि क्या आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो क्या उसके हिसाब से ये सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं क्या मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री हैं। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज relevant to the financial statement being audited is one of the merit consideration is regard to। तो हम यह बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा स्कोप ऑफ ऑडिट, एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड अंडर द ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एडिक्वेट सारे के सारे हमारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। तो ये हमारा है स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या है स्कोप ऑफ ऑडिट? ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको क्या करनी है, इस आपको ट्रू एंड फेयर व्यू हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस करना, ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है। लेकिन जब हम स्कोप की बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से है या नहीं है। ऑडिटर गिव डैश रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, करेक्ट व्यू, फेयर व्यू, कंप्लीटली ट्रू व्यू। तो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है ट्रू एंड फेयर व्यू। करेक्ट कभी भी नहीं देगा, फेयर नहीं होगा, कंप्लीटली ट्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस स्टेटमेंट हमेशा रहता ही है। वो उसकी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। फिर हम बात करते हैं ऑडिटिंग बीइंग वेयर डैश एंड सेलिंग, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, अकाउंटिंग एंड परचेज। तो हमारा आंसर सिंपल है अकाउंटिंग। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो बुक कीपिंग के एंड होते ही हम लोग अकाउंटिंग को शुरू कर देते हैं, और अकाउंटिंग के एंड होते ही हम लोग क्या स्टार्ट कर देते हैं, हमारा ऑडिटिंग। तो बुक कीपिंग के एंड होते ही हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग के एंड होते ही हम लोग क्या प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ऑडिटिंग। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑडिटिंग सर्विसेज। तो किस टाइप के जितने भी बिजनेस है वो किस टाइप के बिजनेसेस को ऑडिटिंग की सर्विसेज को यूज करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और गवर्नमेंट। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑडिटिंग शुड बी इंडिपेंडेंट, कंपल्सरी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन द सेंस आप किसी भी प्रेशर के अंदर कोई भी रिलेशन या किसी भी रिलेटिव के यहाँ पर आप ऑडिटिंग करते हैं तो आपको एक मोरल प्रेशर होता है आपको एक अच्छी रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन ऑडिटर को, एक अच्छे ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट। यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आपके हो गए बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही क्या होते हैं, यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर, जो कि मेंबर होता है आईसीएआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का।
नाउ एन ऑडिट विच इज गवर्न बाय द लॉ, मतलब जिसके लिए स्पेसिफिक एक लॉ बनाया जो एक लॉ के अंदर रेगुलेट होती है, उसे हम यहाँ पर बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट इट इज कंडक्ट बाय गवर्नमेंट, और ये बेसिकली पब्लिक सेक्टर यूनिट पर लगती है। इंटरनल ऑडिट ये कोई भी कर सकता है, लेकिन इंटरनल ऑडिट का एक अच्छा मेरिट ये है कि आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी कर सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट ऑडिट, तो ये करते हैं ICWAI के जो मेंबर्स होते हैं, या फिर अभी जो इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया के जो मेंबर हैं CWA, वो क्या करते हैं, इसे ऑडिट करते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप CA भी क्या कर सकता है, कॉस्ट ऑडिट को परफॉर्म कर सकता है। The scope of work of the audit is specified by the management. अब ये किसके लिए स्पेसिफाइड होता है, तो हमें ये देखना होगा। तो एक्सटर्नल ऑडिटर, ब्रांच ऑडिटर, ज्वाइंट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर। तो आपके सामने यहाँ दे रखा है जो स्कोप है वो मैनेजमेंट के लिए कौन किसके लिए डिसाइड किया जाता है, इंटरनल, क्योंकि ये क्या होता है, मैनेजमेंट का ही पर्सन होता है, ये मैनेजमेंट के ही द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। एक्सटर्नल की बात करते हैं, ब्रांच ऑडिटर, ये तो इनके पास में इनका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है और ये अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से खुद का स्कोप क्रिएट करते हैं। ठीक है। Who is responsible to express opinion on the true and fair view of the financial statement? External auditor, joint auditor, internal auditor, both A and B। तो हमारे सामने आंसर आएगा both A and B। एक्सटर्नल ऑडिटर क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, साथ ही साथ ज्वाइंट ऑडिटर अगेन एज वेल एज ये भी इंडिपेंडेंट होता है। इसके लिए हमारे पास में स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 299 अप्लाई होता है। एक सीरीज हम लोग एक वीडियो पूरा बनाएंगे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर, और धीरे धीरे उनके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट। कौन सी चीज यहाँ पर गलत है, आपको ये बताना है। To form an opinion, the auditor should be satisfied that accounting information is reliable, sufficient, as on the basis of preparation of the financial accounting। तो ये हमारा ट्रू है। All the aspects of the enterprises to be covered in audit again is true है। The professional skill required an auditor include that a technical expert for determining physical condition of certain assets। तो ये गलत है। देखिए हम लोग फिजिकल असेट का क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। हम फिजिकल उसे एक एक चीजें कंडीशन चेक नहीं करते, हम लोग वहां पे एक्सपर्ट नहीं होते, हम लोग वहां पे उसका वेरीफाई करते हैं कि वो है, वो एग्जिस्ट करती है और कंपनी के नाम पर है। बस इससे ज्यादा एक ऑडिटर इतना ज्यादा कुछ टेक्निकली एक्सपर्ट वहां पर इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर उसके लिए अलग से आपको क्या करना होता है, एक्सपर्ट के लिए आपको यहाँ पे अलग से अपॉइंट करना होता है। द प्रिंसिपल एक्सपेक्ट टू बी कवर्ड इन एन ऑडिट कंसर्निंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर। तो आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, तो एन एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, review the system and procedures, checking of the arithmetical accuracy of the book of account। The audit should be organized to cover adequately all the aspect of the financial statement being audited। तो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग आर। तो हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट फोर, बाकी सारी चीजें हमको यहाँ पे करनी होती है। फिर हम बात करते हैं द चीफ यूटिलिटी ऑफ ऑडिटर लाई इन रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ विच द स्टेट ऑफ अफेयर में बी इजी टू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे रिलायबल होना चाहिए, साथ ही साथ स्टेट इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियस यूटिलिटी अदर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट आर, साथ ही साथ उसका अदर एडवांटेज क्या है, तो इट सेफगार्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट of person who are not associated with the management। again सही है। audit ascertain whether the necessary book of account and allied record have been proper kept। तो यहाँ पे जो बुक ऑफ अकाउंट है उसे पूरा चेक किया जाता है, एक एक बाउचिंग की जाती है, आपके जितने भी सेल परचेज है उनको एक एक को यहाँ पे चेक किया जाता है। और गवर्नमेंट में रिक्वायर्ड ऑडिटेड एंड सर्टिफिकेट स्टेटमेंट बिफोर इट गिव असिस्टेंस और इशू अ लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। ये भी हम बोल सकते हैं। आप अगर बैंक में भी अगर अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो यू हैव टू जस्ट ऑडिटेड अकाउंट आपके पास में होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। It naturally calls on the part of auditor to have a true and sound knowledge of general accepted principle of accounting before he can review the financial statement। तो ये होना जरूरी है। It's a natural call on the part of auditor to have a true sound knowledge of general accepted principle accounting before he can review the financial statement। That is called auditing and accounting।
ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होगा, ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये सब रिसर्च के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं देश अलोंग विथ अदर डिसिप्लिन सच एज अकाउंटिंग एंड लॉ इक्विप यू विथ ऑल नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ऑडिटिंग एज अ प्रोफेशन। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो बेसिकली आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे पता, आपका आंसर होगा यहाँ पे सीधा ही हमारा ए, इंडिपेंडेंस कंप्राइज। अब इंडिपेंडेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इंडिपेंडेंस बाय माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपेयरेंस, तो ये दोनों ही चीजों की नेसेसरी है, तभी आप एक अच्छी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर पाएंगे, अदरवाइज आप इन चीजों को नहीं कर पाएंगे, और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑडिटर का ऑडिट के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव एन एंटी important role in chartered accountant having an important role in entity, society, audit firm and audit committee। तो audit committee का वो पार्ट होता है, audit firm उसकी खुद की होती है, entity अगेन वो ऑडिट करता है, तो हमारा आंसर होगा सोसाइटी, बिकॉज सोसाइटी के अंदर सारे यूजर होते हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर हो या फिर एक्सटर्नल यूजर हो, वो सब सोसाइटी का पार्ट है, और सोसाइटी के लिए ही आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर सोसाइटी को आपको क्या करना होगा, एक अच्छी ट्रू एंड फेयर व्यू आपको प्रोवाइड करनी होगी अबाउट द बिजनेस। Which of the following category of people use the work of chartered accountant? Investor, government, public at large and all of the above। तो अगेन ये का काम कौन यूज करता है, तो सभी यूज करते हैं। The term financial statement shall exclude। अब ये जो financial statement की जो वर्ड है, ये हमको रेफर करता है सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा शेड्यूल नंबर 3, ऑल्सो पार्ट ए एंड पार्ट बी, नोट टू अकाउंट एनेक्सर बोथ एंड बी। तो यहाँ पे आपके सामने दे रखा है एक्सक्लूड, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ अबोव, नन ऑफ द अबोव, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, इसके पार्ट हैं। Which of the following comprise will be exempted from complying with schedule 3, जो अभी हमने बात करी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पे हमारे सामने बैंकिंग कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, having turnover less than 10 करोड़ एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है टू कंप्लाई शेड्यूल 3, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से क्या करती है, वर्क करती है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड दैट द ऑडिटर शुड एग्जामिन द अकाउंट विद अ व्यू टू वेरीफाई दैट ऑल द असेट, liability, income and expenses are stated as amount which are in accordance with the accounting principle and policy which are relevant and no material amount item and transaction have been omitted। तो आपको ये किस तरीके से पता चलेगा, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा द कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर। आपकी जब क्या होती है, सारी की सारी चीजें देखो, गोइंग कंसर्न हमको ये बताता है कि आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कंसिस्टेंसी हमको ये बताती है कि जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक यू आर यूजिंग अ डेप्रिसिएशन मेथड, तो वो हमेशा आपको कंटिन्यूअसली यूज करनी होगी। देन द कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, इस सारी ही चीजों को, चाहे वो बैलेंस शीट ऑडिट हो या फिर आपकी कॉन्फ्रेंस ऑडिट हो, वो सारी चीजों को क्या करता है, इंक्लूड करके रखता है। Which constitute a true and fair view is a matter of auditor judgment in the particular circumstances of a case in more specific term to ensure true and fair view and auditor to see। तो आपको यहाँ पर क्या देखना होगा, तो आपको यहाँ पर देखना होगा अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली। अभी हमने पिछली बात करी, ऑल द चार्जेस इफ एनी ऑन असेट आर डिस्क्लोज, सारे के सारे चार्जेस हमको डिस्क्लोज करने होंगे। चार्जेस का मतलब है कि आप जब भी क्या करते हैं, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोला जाता है प्रभार। और जब भी हम कोई असेट को क्या करते हैं, मॉर्गेज करते हैं, तो वो जो मॉर्गेज है उसी को ही चार्ज बोला जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, प्लेज बोला जाता है। ठीक है, फिर आपके सामने दे रखा है मटेरियल लायबिलिटी शुड नॉट बी ओमिटेड, और इसका आंसर होगा हमारे सामने ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमको सब देखना होता है इंश्योर करने के लिए कि आप एक ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Which of the following help in better understanding of accounting information and meaningful comprise? Accrual, going concern, certain and consistency। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आपको, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईयर टू ईयर चेंज नहीं हो रही है, वो एक बार आपने उसको सिलेक्ट कर दिया है, तो स्टिल जब तक कि कोई एक AS4 और AS5 के हिसाब से अगर आप देखे जाए, तो जब तक कोई अच्छे बेटर ऑप्शन ना हो या फिर कोई गवर्नमेंट
रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए आपको चेंज ना करना पड़े, जब तक आपको उसी मेथड को यूज करते रहना होगा। देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस। ये ट्रू है क्योंकि हमारे पास में जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो हर बार हमको यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है हर सर्कमस्टांसेस के अंदर। The auditor shall report on account examined by him to the shareholder, to general public, to CAG and to CG। तो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है टू द शेयर होल्डर। जनरल पब्लिक को आपको कभी नहीं देनी होती। सीएजी को जब आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट करते हैं, और ये सीएजी किसको रिपोर्ट करता है, तो सीएजी जब आप एक नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, जब आप एक नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट करते हैं हमारे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। और जब हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल पे ये देते हैं गवर्नर को, जिसको हम बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल को ये स्टेट में ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। साथ ही साथ नेशनल लेवल पर प्रेसिडेंट को दिया जाता है और सीजी को दिया जाता है सेक्शन 143 के अंदर या 142 के अंदर। यहाँ पे जब फ्रॉड वगैरह होता है, मटेरियल अमाउंट ज्यादा होता है, तब हम डायरेक्ट रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में बहुत पढ़ने वाले हैं इसको। If the auditor maintain high degree of independence, it will result in attention of media rewarded by central government, enhanced reliability on the financial statement, good relationship with the entity। तो जब आपके अगर गुड रिलेशन होंगे तो आप इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं हो सकते। Attention of media again not required, reward by central government again not। तो हमारा आंसर होगा C, enhanced reliability of financial statement by all user। Okay। Then which of the following is the responsibility of management? Preparation and presentation of the financial statement in according with the applicable financial reporting। ठीक है। Design, implementing and maintain of internal control, safeguard of asset and all of the above। तो यहाँ पे आपको करना है all of the above, क्योंकि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन का काम आपका है, चेक करने का काम किसका है, ऑडिटर का। चेक करने का काम किसका है, ऑडिटर का। Which of the following involve detailed examination of some specific area? तो ऑडिटिंग एक्चुअली जनरल एरिया होता है, इस पे आप डिटेल नहीं करते, आप सिर्फ एक छोटा सा ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करते हैं। एक बहुत अच्छा थॉट है अबाउट, एक बहुत अच्छी लाइन है ऑडिटिंग या ऑडिटर के लिए, कि जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो आपको एक शिकारी कुत्ते की जगह क्या होना होता है, एक मतलब नॉर्मल जो कुत्ता होता है वो, मतलब कि आपको यहाँ पे कोई अच्छा खासा चीरफाड़ नहीं करनी, आपको एक नॉर्मल ट्रू एंड फेयर व्यू देना। वाउचिंग अगेन इट इज पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, आपको करना होता है वेरिफिकेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करते हैं, पूरा डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं और आपका एक जो पर्पस होता है वो स्पेसिफिक होता है। अगर मैं बात करता हूँ सत्यम की, सत्यम जो आपने घोटाले के नाम सुना होगा, तो सत्यम में हर साल क्या हो रहा था, हर साल क्या हो रहा था, एक ऑडिटिंग हो रही थी, मतलब एक जनरल पर्पस। लेकिन जैसे ही पता चला कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, देन उस टाइम पे 2002 से लेके उसके पूरे के पूरे अकाउंट की क्या होने लगी, इन्वेस्टिगेशन होने लग गई। तो थैंक यू, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम इसी सेशन को कंटिन्यू आगे करते रहेंगे।